हेलो एवरीवन, आई एम शिवानी एंड वेलकम टू अनंत करंट अफेयर्स 007। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम चैनल को ऐड कर लें। और इस आर्टिकल में हम डिस्कस करने वाले हैं जीएस पेपर 3 के बारे में, जिसमें आप जो जो ये आर्टिकल है उससे एक क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है। जो मेंस की प्रिपरेशन जो लोग कर रहे हैं अगले साल के लिए, उनके लिए क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है। मैं आपको पहले क्वेश्चन दिखा देती हूँ, उसके बाद आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप ये लाइन पढ़िए। एडटेक प्लेयर्स underestimated the power of the physical. They didn't solve for great learning experience. They did not use the money wisely to do a blended product of a physical education. अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन क्रिएट किया है कि एडटेक प्लेयर्स अंडर एस्टिमेटेड द पावर ऑफ द फिजिकल। एडटेक कंपनियां कौन सी होती हैं? जो एजुकेशन से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, राइट। उन्होंने क्या किया, जो फिजिकल क्लासेस चलती हैं, ऑनलाइन नहीं, उनकी पावर को अंडर एस्टिमेट किया। दे डिडंट सॉल्व फॉर ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस। उन्होंने जो ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस है उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया। दे डिड नॉट यूज द मनी वाइजली टू अ ब्लेंडेड प्रोडक्ट ऑफ अ फिजिकल एजुकेशन। उन्होंने जो पैसा उनके पास फंड्स आए, जिसके लिए हमेशा परेशान रहते हैं, तो उसको वाइजली यूज नहीं किया और फिजिकल एजुकेशन के लिए उन्होंने ब्लेंडेड प्रोडक्ट नहीं बनाया, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही। प्रॉब्लम्स क्या आ रही उसकी, तो ये एक क्वेश्चन है। आप यूपीएससी इज वेरी फेमस टू आस्क क्वेश्चन लाइक दैट। इसके रेफरेंस में हम आपसे जीएस3 जीएस2 में भी क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि जो भी आपने सुना होगा कि अभी हाल ही में बहुत बड़े बड़े ले ऑफ हुए, जिसमें से बायजूस का नाम सबसे ऊपर मैं लिखना चाहूंगी। बायजूस में बहुत बड़ा ले ऑफ हुआ, वो भी एक एडटेक कंपनी है। इसके अलावा और भी बड़ी कंपनी है जहाँ पे ले ऑफ अभी न्यूज तो नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा ले ऑफ बायजूस में हुआ। उसकी वजह से हमारे जो एडटेक कंपनीज है उनके ऊपर काफी इम्पैक्ट आया। तो इसके अराउंड क्वेश्चन क्या क्रिएट हो सकता है कि जो ले ऑफ हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम तो बहुत ज्यादा है। तो जो फॉर टाइम भी उन्होंने बल्क हायरिंग करी, उसके बाद ले ऑफ कर दिया, उससे क्या हुआ, बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई और उससे एक नए तरह का डिस्ट्रेस क्रिएट हुआ। वो है इस आर्टिकल में। और ये जीएस3 और जीएस2 के पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अराउंड आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट से क्वेश्चन आ सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट से क्वेश्चन आ सकता है। मेंस राइटिंग के लिए मैं बात कर रही हूँ। तो अपनी प्रिपरेशन में इस आर्टिकल को आप इन्वॉल्व कर सकते हैं, इस इंफॉर्मेशन को इन्वॉल्व कर सकते हैं। अब ये कह रहे हैं ईयर ऑफ ले ऑफ एट स्टार्टअप एज एक्सूबरेंस टेक्स अ ब्रेक। ठीक है, एक्सूबरेंस जो मतलब आगे बढ़ने की, जो एक्सूबरेंस मतलब बहुत हो गया, उसको अब ब्रेक मिला है। स्टार्टअप बहुत क्रिएट हो गया एडटेक के, अब उस पर उनको थोड़ा सा ब्रेक मिला है। ब्रेक क्या मिला समझते हैं। तो इसकी जो आर्टिकल है वो कह रहा है फंड स्टार्टअप सैक्ड नियरली 18K हैंड्स। 18,000 लोगों को खाली कर दिया सो फार दिस ईयर, इस साल। जीएसपी पर पेपर 3 के लिए मैं इसको रेफर कर रही हूँ मेजोरिटी में। अ ईयर ऑफ ले ऑफ्स एट स्टार्टअप एट एक्सूबरेंस टेक्स अ ब्रेक। एडटेक कंपनीज अकाउंटेड फॉर अ स्टैगरिंग 44% ऑफ टोटल ले ऑफ अकॉर्डिंग टू लॉन्ग हाउस डेटा। लॉन्ग हाउस डेटा एक कंसल्टेंसी ग्रुप है, उसके जिसके मैनेजिंग पार्टनर है अंशुमन दास, उन्होंने ये आर्टिकल को लिखा है। और यूजुअली जो ले ऑफ की सिचुएशंस और न्यूज होती हैं वो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस की डिटेलिंग से ही आती हैं, क्योंकि अल्टीमेटली दे आर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके लिए डेटा है ये ना। मैंने आपको पहले ही पढ़ के बताया कि इसके ऊपर एक क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है जीएस3 के पेपर में। और इस डेटा में हम समझेंगे क्या कि वरीज क्या है एडटेक कंपनी में, जिसमें से 7,868 लोगों का ले ऑफ, ई कॉमर्स में 2,541 लोगों का ले ऑफ, फिनटेक में 665 कंपनीज के नाम भी यहाँ लिखे हुए हैं, कंज्यूमर सर्विसेज में 5,000 लोग अप्रोक्सीमेटली, हेल्थ टेक में 960। तो जब इतने लोगों का बल्क में ले ऑफ होगा तो उससे हमारे कंट्री पे भी इम्पैक्ट आएगा, राइट। उस क्वेश्चन को यहाँ पे उठाने की कोशिश कर रही हूँ मैं। जो आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो समझ सकते हैं, चाहे वो स्टेट पीस है, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। अब आर्टिकल को समझते हैं, इसमें क्या बात हो रही है। ये तो हम इसको दोबारा इसको रिकॉल कर लेंगे। कंपनीज के नाम इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ एक डेटा है ये ना। बेंगलुरु से ये न्यूज है, द ऑनगोइंग फंडिंग विंटर। एंड फंडिंग विंटर मतलब, फंडिंग मतलब एक स्पेसिफिक सिचुएशन जहां पे आपको फंड आराम से मिल रहे हैं, प्रोवाइड हो रहे हैं। फंडिंग विंटर एंड बिजनेस चैलेंजेस फेस्ड बाय न्यू एज इंटरनेट कंपनीज हैव रिजल्टेड इन नियरली 18,000 जॉब लॉसेस सो फार दिस ईयर। That compiled by executive search firm Longhouse Consulting showed। उन्होंने जो कंपनी है Longhouse Consulting, उन्होंने ये लिखा, उन्होंने रेफर किया कि 18,000 लोगों को अपनी जॉब छोड़नी पड़ी। डेटा वॉज शेयर्ड एक्सक्लूसिवली बाय ईटी को मिला है, इकोनॉमिक टाइम्स का ये आर्टिकल है। इन टोटल 52 स्टार्टअप्स फायर्ड 17,989 एम्प्लॉइज स्प्रेड अक्रॉस एडटेक कंज्यूमर सर्विसेज। जो मैंने बताया भी कि टोटल इतने लोगों को ले ऑफ किया गया। और
अब उसकी उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है उसके बारे में बात करते हैं, और पॉइंटर्स क्या कहना चाह रहा राइटर कहना चाह रहा है उसके बारे में बात करते हैं. ऑफ दिस अबाउट 44% ऑफ ले ऑफ अकर्ड within 15 edtech companies: Byju's, Unacademy, Vedantu, White Hat, JR, Topper, Practically, Front Row, Lido, येलो क्लास, टेक मिंट, उदय, क्रेजो, ये सारी कंपनीज है. फंड एंड एरुडिटस, लॉन्ग हाउस रिव्यू द डेटा with long house reviewed the data with ET and pegged EdTech as a sector ranking the highest in the number of layoff. उन्होंने जब सबसे ज्यादा हायरिंग भी इन्हीं सेक्टर में हुई लास्ट 2 सालों से, और सबसे ज्यादा ले ऑफ भी यही हुआ. Now, EdTech players thought that everything will continue to be digital with COVID-19 getting over. सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, इनको लगा था कि अभी लाइफ लॉन्ग चलेगा, और इसके चलते उन्होंने बल्क में हायरिंग करी. दे अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ फिजिकल, ठीक है, फिजिकल क्लासेस की पावर को अंडर एस्टिमेट किया. सेकेंड, दे डिडंट रियली सॉल्व फॉर ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंसेस. उन्होंने लर्निंग एक्सपीरियंस को ग्रेट नहीं बना पाए, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाने के कई सारे नुकसान भी होते हैं. और बड़ी कंपनीज में, जबकि बायजूस इज अ बिग ब्रांड नेम, वो एक नेक्स्ट लेवल का एटमॉस्फेयर बच्चों को देते हैं, बट फिर भी वो कह रहे हैं कि वो उतना नेक्स्ट लेवल नहीं है. थर्ड, दे डिड नॉट यूज द मनी वाइजली टू डू अ ब्लेंडेड प्रोडक्ट ऑफ व्हाट वाज कॉल्ड अ फिजिकल एजुकेशन. और उन्होंने जो प्रोडक्ट उनका है, जैसे ऑनलाइन आप पढ़ा रहे हैं, उसमें भी जो फंड यूज किए उसको ब्लेंड नहीं किया. जो फिजिकली भी अभी आप देख रहे होंगे कि ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन क्लासेस का भी उतना ही सिग्निफिकेंस है. हाउएवर आप देख रहे होंगे बड़े ब्रांड की वजह से जो छोटे रियल ट्यूटर्स होते हैं, जो ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हैं, ऑफलाइन भी पढ़ा सकते हैं, उनका बहुत बिजनेस हैम्पर होता है. तो उन्होंने फिजिकल एजुकेशन को जो है काफी तरह से हैम्पर किया, उसकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझा. एंड दे डिड नॉट यूज मनी वाइजली, उन्होंने जो पैसा है उसको भी सही से यूज नहीं किया टू अ ब्लेंडेड प्रोडक्ट ऑफ व्हाट वाज कॉल्ड अ फिजिकल एजुकेशन. जो फिजिकल एजुकेशन है उसको ब्लेंड नहीं किया, अच्छे तरीके से मिक्स नहीं किया हम जो बच्चों के लिए, जो पढ़ रहे हैं, जो सीखना चाह रहे हैं उनके लिए. Now, Anshuman Das, managing director at Longhouse Consulting, he told ED, EdTech companies over-indexed on digital, overhired, and did not build deeper products to create solid and long-lasting engagement with students. उन्होंने जो है बहुत बल्क में हायरिंग की, जैसे मैंने बोला, और लॉन्ग लास्टिंग एंगेजमेंट नहीं बना पाए स्टूडेंट्स के साथ. जैसे कि मैं भी आपको ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ, बट जैसे हम इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स हैं जो आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, वो ज्यादा एफर्ट करते हैं आपको समझाने में, बट जो ब्रांड्स हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो इतना एफर्ट नहीं करती हैं. उनके लिए एक तरह का बिजनेस ही है सिर्फ ये, राइट. तो ये वो चीज बोलना चाह रहे हैं कि वो एक फिजिकल एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को खा गए, वो समझ में उन्होंने उसको लॉन्ग लास्टिंग एंगेजमेंट नहीं बनाया, राइट. देयरफॉर दे हैड टू फायर एम्प्लॉइज, दास एडेड, इसलिए उनको लोगों को फायर करना पड़ा. मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी कि यूजुअली उन्होंने फायरिंग करी है बिजनेस डेवलपमेंट में की है, और जो उन्होंने फर्स्ट से लेकर के 12th क्लास तक के जो बच्चे होते हैं, उनकी एजुकेशन में बल्क हायरिंग करी, उसमें भी ले ऑफ हुआ है. बट बिजनेस डेवलपमेंट जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, उसमें ज्यादा, जिस तरह की न्यूज आ रही थी, उसमें ज्यादा ले ऑफ हुआ है. और बिजनेस डेवलपमेंट में ऐसा होता है कि कंपनीज बल्क में हायरिंग करते हैं, और फिर उसके बाद उनको एज पर टारगेट उनको ले ऑफ भी करते हैं. इसके साथ साथ बायजूस पे एक अभी केस भी चल रहा है, जिसमें उनके ऊपर कुछ एलिगेशन लगे हैं. किसी पेरेंट ने एलिगेशन लगाया था कि उनकी जो प्रोग्राम है उसमें उनकी एक्सेप्टेंस के बिना, जो आपके जो पेरेंट्स थे, उनके एक्सेप्टेंस के बिना उन्होंने कुछ कोर्सेज को एड ऑन कर दिया, लगा दिया, और उसके बाद उनको वो बहुत समझ में भी नहीं आए. तो एक ऑन गोइंग प्रोसेस चल रहा है बायजूस के, केस चल रहा है बायजूस के ऊपर. कुछ दिन पहले न्यूज आई थी ईटी में, अगर टाइम मिलेगा तो मैं कभी आपसे फ्यूचर में शेयर करूंगी, जैसे केस बिल्डअप होगा. Now, some of the layoffs were, however, part of a clean-up process headed. Consumers are moving back to the physical world. Companies like Flipkart, while not greatly positioned to get offline business, also did not overhire because they are fairly mature. जैसे फ्लिपकार्ट की वो बात कर रहे हैं कि उन्होंने ज्यादा ओवरहायर नहीं किया, और उन्होंने अपनी जो बिजनेस को, ऑफलाइन तो है नहीं उनका, ऑनलाइन ही बिजनेस है, तो उन्होंने उस हिसाब से अपने आप को ज्यादा ओवरहायर नहीं किया, और फेयरली मेच्योर स्टेप उन्होंने उठाया. तो पॉइंट यहाँ पे एक और भी समझने का है, ये आर्टिकल डेटा दे रहा है वो सही है, लेकिन अब जैसे कोविड की सिचुएशन फिर से बन रही है, तो जो एडटेक कंपनीज का इंपॉर्टेंस फिर से आएगा, क्योंकि हर कोई
हर कोई बाहर जाके अगर सपोज करिए इंडिया में वेव नहीं भी आती है, उस केस में आपका व्हाट वी कैन डू, उसमें हम ऑनलाइन बैठ के पढ़ सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं। सिर्फ पेपर देने के लिए आप बाहर जाइए, घर से पढ़ाई करते, तो इंपॉर्टेंस इनकी कम नहीं होगी। हाँ, जो ले ऑफ हुआ, जो एक वाइज स्टेप नहीं था, जिसकी वजह से ये सिचुएशन क्रिएट हुई है। During the first part of the year, most layoff were concentrated on the non-tech roles, मैंने आपको बोला non-tech roles such as operations, academic and feet on street sales। मैंने कहा था कि feet on street जो BDS होते हैं, business development वाले जो लोग होते हैं, जो business लाते हैं, उनमें ले ऑफ हुआ, ऑपरेशंस में ले ऑफ हुआ, एकेडमिक्स में भी ले ऑफ हुआ है, उतना नहीं हुआ, और सेल्स में ज्यादातर हुआ है। बट ऑफ लेट अ लॉट ऑफ टेक फोकस एम्प्लॉइज, जो टेक फोकस एम्प्लॉइज है एट स्टार्टअप सच एज स्विगी एंड ओला हैव आल्सो बीन लेट गो, दास सेड। उन्होंने भी ऐसे बहुत सारे लोगों को जाने दिया, स्विगी, ओला, जोमेटो में तो उतना नहीं है, लेकिन फिर भी जो आपके अन अकेडमी जैसे एडटेक कंपनीज में ज्यादातर, और कुछ नाम जो यहाँ बता रहे हैं उसकी बात हो रही है। नाउ ओला फाइड डेटा दे रहे हैं, यहाँ स्लाइड खत्म हो जाएगी यहाँ पे। ओला फाइड 2300 कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज इन 2022। इसमें देखिए डेटा, ये एडटेक कंपनी नहीं है। एज पर द डेटा सेट मोस्ट ऑफ दीज हैपेंड एट बेंगलुरु बेस्ड कंपनीज कॉल सेंटर डिपार्टमेंट। आवर पर्सन इन द नोन टोल्ड ET reported in July that Ola was in the process of firing close 1000 employees even as it ramped up hiring for its electric mobility business। लेकिन अब उन्होंने फिर से हायरिंग रैंप अप कर दी, क्योंकि उनका इलेक्ट्रिक मोबिलिटी बिजनेस वो ला रहे हैं, जिसमें स्कूटर है, बाइक है, फिर से उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हो रहे हैं, तो उन्होंने फिर से हायरिंग रैंप अप कर दी। ये चलता रहता है, लेकिन जो इम्पैक्ट आता है बड़े ले ऑफ से आता है। स्टार्टअप लाइक कार24, मीशो, फॉर्मली क्लियर टैक्स, for Lanco, Oyo Hotels and Homes and other fired a part of their total workforce during 2022. Many of these firms cut back on teams within a few months of raising fresh capital as they realized that the funding taps were starting to go dry। क्योंकि जो फंड क्रंचिंग है, वर्ड यूज किया गया था फंडिंग विंटर, जो फंड क्रंच स्टार्टअप्स को रहता है, क्योंकि सो फंडिंग विंटर का मतलब कि आपको जो जैसे ही आपको फंड्स मिलते हैं, आप बिजनेस शुरू करते हैं, उसके बाद आपका जरूरी नहीं है कि आपका जो प्रॉफिट है तुरंत क्रिएट हो जाए, तुरंत आना चालू हो, जैसे कहते हैं फंडिंग विंटर। जरूरी नहीं कि आपका वैल्यूएशन जो है, प्रॉफिट वैल्यूएशन तुरंत चालू हो, जैसे कहते हैं फंडिंग विंटर। जैसे आपने आज पैसा लगाया 1 CR का, आपको फंड्स मिले, तो जरूरी नहीं है कि आपको की स्पेसिफिकेशन तुरंत आपको उसका रिटर्न मिले, टाइम मिलता है, बिजनेस लेने में टाइम मिलता है, इसे कहते हैं फंडिंग विंटर, ऑन गोइंग फंडिंग विंटर, ये चलता ही रहता है। क्योंकि बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज में ऐसा होता है कि उनको इन्वेस्टर कहाँ से मिलते हैं, वो मिलते हैं स्टॉक मार्केट, जब वो IPOs वगैरह लाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जोमेटो ने अपना IPO लाया, तो उसको जो फंड्स है वो मार्केट से मिल रहे हैं। पर कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो अपना IPO नहीं ला पाई, जिसमें से बायजूस भी एक अपना नाम है, जिसमें वो उनका IPO नहीं आ पाया, कैंसिल हो गया। ये एक क्वेश्चन जो अब अच्छा फटाफट कंपनीज देख लेते हैं, इसमें कौन कौन सी कंपनीज है, आप इस चार्ट में देख सकते हैं, इसको रेफर कर सकते हैं इफ यू रियली वांट टू राइट अ क्वेश्चन जो मैंने आपको बोला कि GS3 के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको एडटेक कंपनीज ने वो क्या चीज अंडर एस्टिमेट करी, जिसकी वजह से उनकी लॉन्जिविटी में इशू आ रहा है, और उन्होंने कैसे एजुकेशन को, फिजिकल एजुकेशन को एक ब्लेंडेड प्रोडक्ट नहीं बना पाए, और दैट वाज अ बिग फेलियर फॉर आवर एम्प्लॉइज एंड इट वाज अ बिग हर्डल फॉर इंडियन डेवलपमेंट एज वेल। जब आप लोगों को रखेंगे, हायर फायर करेंगे, तो डेवलपमेंट में भी इशू आएगा, और ले ऑफ से एक नए तरीके का डेटा निकल के आता है, स्ट्रेस भी एक स्ट्रेस आता है लोगों के मन में, और अनएम्प्लॉयमेंट का इशू तो आता ही आता है। आई होप कि आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा और इसकी इंपॉर्टेंस भी समझ में आई होगी। इफ यू लाइक इट, गिव मी अ बिग थम्स अप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, एंजॉय करते रहिए, क्योंकि आप बढ़ेंगे तो हम बढ़ेंगे, और हम बढ़ेंगे तो देश बढ़ेगा। सो मेरा जो जेन्युइन एफर्ट है वो सारे सिविल एस्पिरेंट्स के लिए है, और जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए है। तो प्लीज मुझे सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।